गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद आस्था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अकाउंट्स में किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप एटलीस्ट 80 प्लस तो ला ही सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी से आप 90 प्लस भी ला सकते हैं और इसी स्ट्रैटेजी से आप 80 प्लस भी ला सकते हैं। बट अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी तो, अगर नहीं करी तो फिर तो नहीं होगा। तो आपको ये स्ट्रैटेजी तो फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहला काम तो क्या करना है, जैसे कि हमारा कॉस्टिंग जो है ना, वो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आप इसमें ये नहीं कर सकते कि आप क्या बोलते हैं, एक बार आंसर को पढ़ ले रहे हो। पता है स्टार्टिंग में मैं भी यही करती थी कि मैं आंसर्स को पढ़ लिया करती थी कि अभी तो सॉल्व किया था, मैं इसको वापस से क्यों सॉल्व करूं। मैं क्या करती थी, मैं आंसर्स को सिर्फ ऊपर से रीड कर लिया करती थी। बट आपको ये जानना जरूरी है कि ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ना कि हमारा ये थ्योरी सब्जेक्ट है। तो हमें इसे पढ़ना नहीं है, हमें खुद अपने आप से लिखना है, राइट करना है जितना आप कर सकते हो। दूसरा, आप ना मई 2018 से जितने भी आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज है सारे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और जो जैसे बहुत सी बार होता है कि आरटीपी और पीवाईक्यू या फिर एमटीपी और आरटीपी, इन सब के क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, हमारे सिमिलर होते हैं या फिर सिमिलर है, बस अमाउंट ही अलग है। तो फिर आप उन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। और कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना आप सारे एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू के वो नोट कर लीजिए कि मई 2018 का ऐसा है, नवंबर 2018, फिर ऐसे ही करते करते आप यहाँ तक। अभी आपका लास्ट अटेम्प्ट कौन सा होगा, मई 25, क्योंकि ये मैं मई 25 के लिए तो स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूँ। तो मई 25 आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो वहां तक के ना आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये अपने हर नोटबुक में तो कुछ क्वेश्चन आप फॉर्मेट के साथ कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन आप बिना फॉर्मेट के साथ कर लीजिए। अब जब आपका ये सब हो गया तो अब आपका क्या काम होगा, एंड में जब आके ना, जैसे हमारे पेपर में अब 1 मंथ या फिर हाफ मंथ बचा है, तो अब आप क्या करो, मॉक लगाना शुरू करो। और बैठना भी 2 बजे से 1:45 पे हमारा पेपर मिलता है। तो आप 1:45 से 15 मिनट का रीडिंग टाइम रखना, फिर 2 से 5 आप बैठना और टाइमर लगा देना। या तो टाइमर नहीं ना, तो आप वॉच अपने सामने रख लेना और टाइम देखते रहना। और आपको ये चीज बहुत हेल्प करेगी। और उस बीच आप अपना फोन ऑफ कर दो, और अगर आप किसी टैब है आपके पास या फिर आपके पास लैपटॉप है, सब ऑफ कर दीजिए। आपको वो 3 घंटे अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ, आपको ऐसा सोचना है कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हो। अगर आप 5 से 6 मॉक भी लगा लोगे ना, तो आपकी एक तो स्पीड बढ़ जाएगी, दूसरा आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से चैप्टर के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं तो कहूंगी एक मॉक ना आप अपने रिवीजन से, आप सेकेंड या थर्ड रिवीजन से पहले एक बार लगा लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कौन से चैप्टर्स में आपको ज्यादा ध्यान देना है। और अलग से आपको, और यही क्वेश्चन जो है ना, यही आप रिपीटेशन में लगाते रहिए, क्योंकि इसके अलावा कहीं से भी आपके पास क्वेश्चंस नहीं आने वाले। या तो वो एसएम से आएगा, या तो वो आरटीपी से आएगा, या तो वो एमटीपी से आएगा, या तो वो पीवाईक्यू से आएगा। इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा। हो सकता है कोई आरटीपी का कोई क्वेश्चन हो और पीवाईक्यू का कोई क्वेश्चन हो, वो दोनों के पॉइंट्स को मर्ज कर दें, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे और कुछ नहीं। नया क्वेश्चन तो कोई अभी ऐसे नहीं बनाएगा, आपके पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी से ही आते हैं। बस ये है कि किसी के पॉइंट किसी वाले क्वेश्चन में घुसेड़ देते हैं, किसी के पॉइंट किसी वाले क्वेश्चन में घुसेड़ देते हैं। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन लगाए ना, तो आप हमेशा टाइमर ऑन कर लेना, क्योंकि आपको हर एक मार्क्स के लिए 1.8 मिनट मिलता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आता है, तो आपके पास कितने मिनट है, 18 मिनट है। तो अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 18 मिनट से ज्यादा तो आप किसी भी क्वेश्चन में दे ही नहीं सकते। अब जब आप पेपर देने जाते हो ना, तब की बात अलग है, क्योंकि तब ना हम कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेते हैं, किसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग जाता है, तो वो मैनेज हो जाता है। बट आप अभी तो अपना 100% दे सकते हैं ना, कि आपको 18 मिनट अगर किसी क्वेश्चन में लगना चाहिए, तो मैं उसमें 18 मिनट से ज़्यादा ना लगाऊं। अब पेपर की तो बात अलग है, लेकिन अगर अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो आप पेपर में भी क्या कर पाएंगे, टाइम को मैनेज करना सही से सीख पाएंगे। चलिए, अब तो फिर मैं अब यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो। बाय।